सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल तिलक वेद पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, पिछले भाग में हमने यममार्ग में आने वाले 16 नगरों का वर्णन सुना। आज हम भाग 4 में किस प्रकार जीव सांसारिक जीवन में आता है और कैसे परमात्मा के दिए वचनों को विस्मृत कर मोह में बंध जाता है। साथियों, सर्वप्रथम सनातन धर्म की वृद्धि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं भाग 4। श्री हरि विष्णु ने बताया कि 9 मास के गर्भ के बाद 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, श्मशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मभोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुख खून को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी स्थिति इच्छा को जान नहीं पाते। अत प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत अर्थात विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदज जीवों से दूषित तथा विष्ठामूत्र से अपवित्र शया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं को प्राप्त करता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कामलंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोहरूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामीजनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अतिदुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है।
इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्मपाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते।